पालनपुर में तनु मोटर्स की तरफ से मेरा जॉब कार्ड जो बना था वो उसके अंदर अमाउंट पहले इन्होंने लिख के दी थी 2200 रुपये। उसके बाद इन्होंने मुझे क्या चार्ज किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है मैंने अपनी अर्टिगा की थर्ड सर्विस करवाई है उसके रिगार्डिंग है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो पॉइंट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपनी अर्टिगा की थर्ड सर्विस के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। इंजन का जो नॉइज़ होता है पेट्रोल में और सीएनजी में अलग आता है, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी आइडिया दे दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। अर्टिगा कार जो है उसको, या फिर कोई भी फोर व्हीलर है, उसकी नॉर्मल हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली आप अपनी कार को बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ने से रोक सकते हो। आप अवॉइड कर सकते हो ये चीज़ को अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। तो वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगता है तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखो, क्योंकि मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं मगर आपके बेनिफिट के लिए बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कही कि अर्टिगा की मेरी थर्ड फ्री सर्विस जो थी उसके बारे में। सर्विस करवाने के लिए जब भी आप अपनी कार लेके जाओ शोरूम में, शोरूम के सर्विस सेंटर में, तो आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपकी कार के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई इशू फेस कर रहे हो आप, तो वो आप अपना पॉइंट रेडी रखो कि शोरूम में जैसे ही आप जाओ तो पहले आप बता सको उनको कि मुझे इन इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो है सर्विस के टाइम जनरल चेकअप में चेक कर लेंगे। तो पहले जॉब कार्ड के टाइम उन्होंने मुझे ये बताया था। पालनपुर में तनु मोटर्स की तरफ से मेरा जॉब कार्ड जो बना था वो उसके अंदर अमाउंट पहले इन्होंने लिख के दी थी 2200 रुपये। उसके बाद इन्होंने मुझे क्या चार्ज किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये है मेरा फाइनल बिल, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ ड्रेन प्लग के, मतलब जो भी ऑयल उन्होंने निकाला उस चीज़ के लिए भी उन्होंने जो है 9 रुपये चार्ज किए। प्लग ऑयल ड्रेन के जो है उन्होंने अलग से वापस से 36 रुपीज़ चार्ज किए। डिस्टिल्ड वाटर, अब मुझे पता नहीं है कौन सा वाटर उन लोगों ने यूज़ किया है जिसके लिए 14 रुपये चार्ज किए। फिर जो कपड़ा उन्होंने यूज़ किया था क्लोथिंग क्लीनिंग के लिए, उसके लिए उन्होंने 16 रुपये अलग से और ऐड किए, जो मैं ज़रूरी नहीं मानता क्योंकि उन्होंने जो कपड़ा यूज़ किया था वो रेगुलर हम जो कपड़े पहनते हैं उसी में से था। फिर जो मेन आता है हमारा पेपर फ्लोर मैट, जो वापस से मैं ज़रूरी नहीं समझता, कॉम्प्लीमेंट्री जो है सर्विस वालों को देना चाहिए, उसके भी उन्होंने 5 रुपये अलग से चार्ज किए। फिर आता है एंड में हमारी जो मेन चीज़ थी सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल, जो उन्होंने चेंज किया है उसके चार्जेस है 1342 रुपये, मतलब 1342। इन सब के साथ टोटल बिल हमारा जो था वो हुआ है 1800 रुपये। मेरी थर्ड सर्विस का जो टोटल कॉस्ट है वो है। तो ये जो है सर्विस का मेरा कॉस्टिंग था, और सर्विस में मुझे कुछ लग नहीं रहा था अपनी कार के अंदर, तो मैंने कुछ करवाया नहीं है। नॉर्मल अच्छे से चल रही थी मेरी कार, और क्योंकि मेरी कार इतनी अच्छे से चल रही थी उसका रीज़न था वो मैं आपको कहूँगा। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि हमारी कार की सर्विस की जो कॉस्टिंग है थर्ड सर्विस, उसकी प्रोसेस क्या थी और कितना कॉस्टिंग आया। काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि इंजन के अंदर जो है हम कार जब चलाते हैं तब इंजन में से सीएनजी में जब मोड में होती है कार तो अलग साउंड आता है और पेट्रोल में अलग साउंड आता है। तो उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल का जो कंबक्शन होता है, जो हमारी इंजन के अंदर पेट्रोल पेट्रोल एंड एयर का जो मिक्सचर होता है उसके बाद जो आग लगती है अंदर, जो कंबक्शन होता है वो काफ़ी स्मूथ तरीके से होता है। और उसी के ऑपोजिट में जो जब हम सीएनजी में चलाते हैं तो सीएनजी में जो कंबक्शन होता है उसका आवाज़ थोड़ा अलग आता है। तो मेन रीज़न यही है दोनों के आवाज़ का चेंज होने का, कि एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसमें साउंड इफ़ेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसी की वजह से हमें अंदर में अलग नॉइज़ आती है, और पेट्रोल में कार थोड़ी साइलेंट लगती है और सीएनजी में थोड़ी नॉइज़ी आवाज़ आता है। करने के बाद अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कार की जो है हम टेक केयर कैसे करें। मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करता हूँ तो मिनिमम मेरी कार जो है वो हायर आरपीएम पे होती है 40 से 45 सेकंड्स तक।
तो जिसके अंदर मैं कभी भी उसमें गियर शिफ्ट करके रेस गाड़ी को चलाता नहीं हूँ, मूव नहीं करता हूँ आगे पीछे। आरपीएम जब तक लो नहीं हो जाते तब तक मैं स्टार्ट रहने देता हूँ। जिससे क्या होता है कि हमारी इंजन के अंदर ऑयल पूरा राउज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जब भी मैं कार को गियर शिफ्ट करता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट गियर में अपनी कार को चला रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, जैसे ही कार ने टॉर्क अचीव कर लिया, उसके बाद जब मैं सेकंड गियर को शिफ्ट करता हूँ, तो मेरा जो क्लच होता है उसके ऊपर से मैं तुरंत ही अपना पैर पीछे नहीं लेता, उसको बहुत आराम से पैर पहले पीछे लेता हूँ। थोड़ी गाड़ी चलती है, उसके बाद मैं अपना रेस कार को एक्सेलरेट करता हूँ, जिससे कार स्मूथली लैग नहीं होती है और एक आपको झटका नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर आप जैसे ही अपनी कार में गियर शिफ्ट करने के बाद तुरंत रेस दे दोगे और क्लच पे से पैर ले लोगे तो गाड़ी में एक झटका फील होता है। स्पेशली सुजुकी की बहुत सारी कार्स में मैंने ये इशू फेस किया है कि जैसे ही मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो एक झटका मिल जाता है हमको, तुरंत ही सारे पैसेंजर जो है धक्के से आगे पीछे हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होगी अगर आप गियर शिफ्ट करने के बाद आराम से क्लच पे से अपना पैर लोगे और दूसरा रेस दोगे फिर आराम से। मैं अपनी कार को हमेशा 70-80 तक ही चलाता हूँ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं स्पीड में नहीं चलाता, जिससे मेरी कार मुझे माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा देती है अर्टिगा। मैं सिंगल चला रहा हूँ अपनी कार को, ओनली ड्राइवर, तो फिर मैं आपको बताऊँ अर्टिगा मुझे दे देती है अप्रॉक्स 30 का माइलेज, मेरी कार जो है मुझे प्रोवाइड करती है। और अगर मैं अपने सारे पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल करता हूँ तो उसमें फिर मेरी कार मुझे 28 का माइलेज प्रोवाइड करती है विंटर में विदाउट एसी। पहले मैं वैगन आर चलाता था तो वैगन आर से अर्टिगा में शिफ्ट होने के बाद मुझे इतना कोई डिफरेंस फील हुआ है नहीं। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा कि हमारे कार्स के अंदर जो है छोटे छोटे स्क्रैच बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं। अगर हम हमारे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखें तो, और वो ऑलमोस्ट जो स्क्रैचेस है वो हम खुद ही अपनी कार पे लगा देते हैं। सुबह या फिर कभी भी कार कहीं लेके जा रहे हैं तो हम अपने कपड़े से जो है कार को साफ़ करते हैं। माइक्रो डस्ट जो अगर मैं कहूँ वो हमारी कार पे ऑलरेडी होता है, उसी के ऊपर जब हम अपना क्लोथ को रगड़ के ऐसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो ये कब हमें दिखता है, जब हमारी कार वॉशिंग होके निकलती है उसके बाद हमको बहुत अच्छे से दिखता है कि स्क्रैच जो है हर जगह पे होता है हमारी कार के अंदर। अगर वो आपने नई कार परचेज़ की है और आपको ऐसे स्क्रैचेस नहीं चाहिए तो पहली चीज़ यही करो कि पानी से अपनी कार को वॉश करो। उसके बाद माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ आता है वो हमेशा यूज़ करो कार साफ़ करने के लिए। एक और चीज़ अगर आपको बताऊँ कि मैंने अपनी अर्टिगा के अंदर न्यू एसेसरी फिटिंग करवाई है, जो है हमारा रियर बम्पर के ऊपर मैंने जो है क्रोम की एसेसरीज फिट करवाई है। रियर बम्पर गार्निश, जिसके अंदर उन्होंने दोनों साइड जो रिफ्लेक्टर होते हैं उसकी बॉर्डर्स में, मैं आप लोगों को जो है वीडियो में बता दूंगा। पर 1200 या कुछ तो उन्होंने मुझे प्राइस बताई थी इसकी, लेकिन मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में। उसका रीज़न यही है कि उनके पास जो है लास्ट पीस पड़ा हुआ था ये, और उन्होंने गलती से न्यू मॉडल जो है 2026, सॉरी 2025 2026 जो न्यू मॉडल है अर्टिगा का, उसके अंदर गलती से उन्होंने ये फिट कर दिया था तो ग्लू निकल चुका था और फिटिंग अच्छे से हुई नहीं थी। तो उन्होंने मुझे सामने से ये ऑफ़र दी कि अगर आपको ये चाहिए तो हम लास्ट 600 में आपको दे देंगे। और ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे वहाँ पहुँचने का और ये एक तरीके का लक है, जो मुझे ये एसेसरी बहुत टाइम से चाहिए थी और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में कंपनी की ओरिजिनल एसेसरी जो है वो मिल गई। जिससे आप देख रहे हो कि कार का लुक सच में पीछे से पूरा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा प्री। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अर्टिगा है तो कुछ मत लगाओ चलेगा, मगर ये चीज़ जो है वो आप लगाओ, क्योंकि कार का लुक्स जो है वो बहुत चेंज हो जाता है। होप सो मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मेंशन कर देना कमेंट्स में, मैं ट्राई करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके कमेंट्स को जो है रिप्लाई दूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। मेरी इस चैनल पे अपना जो है ये फर्स्ट वीडियो है मेरी इस चैनल पे कार को लेके और ऑटोमोबाइल को लेकर। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।